कवे भैया, क्या सोच रहे हैं आप? जंगल के हालात के बारे में सोच रहा हूँ चिड़िया आपी। आपको पता है ना कि पक्षी तो जान से ही हाथ धो बैठे हैं और कुछ तो हमें क्या करना होगा? अगर यूं ही चलता रहा तो हम तो शायद उस जंगल को छोड़कर दूसरे किसी दूर जंगल में नए घोंसले बनाते हैं। जंगल में भी आहिस्ता आहिस्ता दाने की। हाँ कवे भैया, बस मैं बहुत परेशान होकर आपके पास आई हूँ। कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से चंद ही दिनों में उनकी मकई की फसल। दूर किसी जंगल में स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा दो दरख्तों पर साथ साथ रहा करते थे। स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनती और जिम्मेदार चिड़िया थी, लेकिन वो कालू कौवा ना तो मेहनती और ना ही जिम्मेदार था। कालू कौवे को जब भी कोई मसला पेश आता तो वो सीधा स्वीटी चिड़िया के पास ही आया करता था और स्वीटी चिड़िया हमेशा ही उसकी मदद करती, ये सोचते हुए कि वो उसकी पड़ोसन है और अच्छे पड़ोसी वही होते हैं जो एक दूसरे के काम आए। ऐसे ही उन दोनों की जिंदगी इकट्ठे गुजर रही थी। उन दिनों उस जंगल में सूखे का समय चल रहा था। हर तरफ कोई भी दाना ना मिलता। तमाम पक्षी बहुत परेशान थे। जहाँ भी ढूंढने जाते कोई दाना ना मिल पाता था। इसलिए तमाम पक्षी अपनी अपनी जिंदगियों से तंग आ चुके थे, क्योंकि पक्षियों की जिंदगी दाना के ऊपर ही मुनहसर होती है। इसलिए तमाम पक्षी बहुत परेशान रहा करते थे। वो बहुत दूर दूर तक जाया करते दाना की तलाश में, लेकिन शाम को बगैर दाना मिले ही वापस आ जाया करते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और जंगल के बहुत से पक्षी कुछ तो जंगल ही छोड़ गए और कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब वो कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया भी बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके पास जो जमाशुदा दाना था वो तो ख़त्म हो चुका था और अब आगे से मिलने की भी कोई उम्मीद ना थी। स्वीटी चिड़िया इसी सोच में कालू कौवे के पास जाती है। कवे भैया, क्या सोच रहे हैं आप? जंगल के हालात के बारे में सोच रहा हूँ चिड़िया आपी। आपको पता है ना कि बहुत से पक्षी तो जान से ही हाथ धो बैठे हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कुछ तो बेचारे मजबूर होकर जंगल ही छोड़ गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि हमें क्या करना होगा। अगर यूं ही चलता रहा तो हम तो शायद अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, वरना हमें ये जंगल ही छोड़ना पड़ेगा। हाँ कवे भैया, मैं भी यही सोच रही हूँ कि हमें अपनी जान गंवाने से बेहतर है कि हम अपने लिए दाना की तलाश में निकलें, और अगर दाना ना मिले तो हम ये जंगल छोड़कर कहीं दूर किसी दूसरे जंगल में चले जाएं, जहाँ पर हमें दाना आम मिले, ताकि हम अपनी जिंदगियों को बचा सकें। हाँ चिड़िया दीदी, ये तो सही बात है। फिर क्या था, कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया उसी दिन ही उस जंगल को छोड़कर दूसरे किसी दूर जंगल में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दाना मिला करता था, दाना पानी हर जगह आम था, वहाँ पर जाते हैं, अपने नए घोंसले बनाते हैं। कुछ दिनों में ही कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया अपनी भरपूर मेहनत से अपने नए घोंसले बनाकर उनमें रहने लगते हैं और दाना ढूंढने की जगह भी ढूंढ लेते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और उस जंगल में भी आहिस्ता आहिस्ता दाने की कमी पेश आने लगी। स्वीटी चिड़िया बहुत समझदार थी। वो हमेशा आने वाली जिंदगी के बारे में ही सोचा करती थी। वो ऐसे ही सोचते सोचते कालू कौवे के पास जाती है। चिड़िया आपी आइए, कैसे आना हुआ? हाँ कौवे भैया, बस मैं बहुत परेशान होकर आपके पास आई हूँ। क्यों चिड़िया आपी, क्या हुआ है? अब तो हमें दाने पानी की भी कोई कमी नहीं। हाँ कवे भैया, आप सही कह रहे हैं कि हमें दाने पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन मुझे जो हालात दिख रहे हैं वो शायद आप नहीं देख पा रहे। क्या मतलब चिड़िया आपी? कवे भैया, कल मैं गई थी ना जब दाना ढूंढने, तो नदी पर बहुत से पक्षी बैठे हुए थे और वो आपस में यही बातें कर रहे थे कि हमारे इस जंगल में दाना की कमी आज नहीं तो कल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब तो दाना ढूंढने से कहीं ना कहीं से मिल जाया करता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद
हमें दाना ढूंढने पर भी नहीं मिला करेगा, क्योंकि तमाम पक्षी जो जो दाना है जंगल में वो उठाकर खाए जा रहे हैं। लेकिन जंगल में कोई भी ऐसा पक्षी नहीं जो जंगल में तमाम पक्षियों के बारे में सोचे, मिलजुल कर कोई बड़ी सी फसल उगाए। हाँ चिड़िया आपी, ये तो मैंने भी सुनी है। वो तोता है ना, कल मुझे भी मिला था पहाड़ों पर, तो यही बात हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद तोते का वहम है। नहीं कौवे भैया, ये बात बिल्कुल सही है। चिड़िया आपी, फिर क्या कहती हैं आप? हमें क्या करना होगा जिससे हम दाने की किल्लत से बच सकें और ना ही किसी के मोहताज हो सकें? हाँ कौवे भैया, अब की ना आपने पॉइंट की बात। मैं बस इसी सोच में ही आई थी आपके पास कि मैं और आप मिलकर जंगल में बड़ी सी फसल उगाएं, ताकि तमाम पक्षियों की भी मदद कर सकें, अपनी मदद भी कर सकें और किसी बुरे वक्त या मोहताजी से भी बच सकें। ठीक है चिड़िया आपी, सही कह रही हैं आप। लेकिन हमें बीज कहाँ से लेने होंगे और जमीन कहाँ होगी जो हम फसल उगाने के लिए ढूंढ लेंगे? कौवे भैया, आप उसकी परेशानी मत लीजिए। ज़मीन है ना, जो नदी के बाहर वाले जंगल का जो रास्ता है ना नदी के साथ, वो ज़मीन खाली पड़ी है और वहाँ पर तो नदी भी साथ है। पानी भी लगाने की कोई परेशानी नहीं आएगी हमें। ठीक है चिड़िया आपी, और बीज वो कहाँ से लेंगे हम? क्या आपकी नज़र में है कहीं कोई बीज? हाँ हाँ कौवे भैया, वो टूनी चिड़िया है ना, वो इस जंगल की पुरानी बासी है और उसने बहुत से मकई की फसलें उगाई हैं इस जंगल में। तो उसके पास तो हर वक्त ही मुख्तलिफ किस्म की फसलों के बीज रहा करते हैं। अरे वाह चिड़िया आपी, आप तो हर मसले का हल ही लिए फिरती हैं। ठीक है चिड़िया आपी, फिर हम कल से ही फसल उगाने का काम शुरू करते हैं। और फिर अगले ही दिन कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर टूनी चिड़िया से मकई की फसल का बीज लेकर नदी के बाहर वाले ज़मीन के टुकड़े पर चले जाते हैं। कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। कालू कौवा अपने सख्त पंजों से ज़मीन को नरम करता है। स्वीटी चिड़िया उसमें मकई के दाने बो देती है और ऊपर से मिट्टी डाल देती है। और फिर कालू कौवा नदी से पानी ला लाकर मकई के बीज के ऊपर डाल देता है। और ऐसे ही कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और शाम को थक हार कर अपने घर वापस लौट आते हैं। अगले ही दिन कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया सुबह सुबह फिर से अपनी मकई की फसल की तरफ चले जाते हैं। आज फिर वो सुबह से शाम तक मकई की भरपूर देखभाल करते हैं और उसमें जो भी काम करना होता है वो अच्छे से करके शाम को वापस लौट आते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया की मकई की फसल पौधों की शक्ल में ज़मीन से बाहर निकल आई। अब कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया का काम और भी बढ़ चुका था, क्योंकि उन्होंने फसल को पानी लगाने के साथ साथ उसमें इजाफी उगे हुए पौधों को उखेड़कर बाहर भी फेंकना था, ताकि उनकी फसल साफ साफ उगे, ताकि जब वो कटाई करें तो उन्हें कोई भी मुश्किल पेश ना आए। और फिर वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया ने भरपूर मेहनत की, जिसकी वजह से चंद ही दिनों में उनकी मकई की फसल पककर तैयार हो गई और अब उन दोनों ने कटाई करने का फैसला किया। फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर मकई की फसल की कटाई करते हैं और दोनों आपस में बराबर हिस्सा तकसीम कर लेते हैं और इस तरह वो अपनी भी मदद करते हैं और जंगल के तमाम पक्षी जिसके पास दाना ना होता, स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर उसकी मदद किया करते। ऐसे उनकी ज़िंदगी में ना तो कोई परेशानी रही और ना ही कोई मोहताजी, क्योंकि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बहुत मेहनत की और उसका फल पा लिया।